जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि एमपी टेट का जो पेपर लीक हुआ है वो कहां से हुआ था, ये व्यापम द्वारा कराई जा रही जांच में पता पड़ गया है। दोस्तों, जो जांच कराई गई है व्यापम के द्वारा, उसमें ये पता पड़ गया है कि जो पेपर हुआ था लीक वो कहां से हुआ है। इस वाली जानकारी को दोस्तों पूरा विस्तार से पढ़ते हैं और अब आगे क्या होने वाला है इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखते हैं दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे अन्य बच्चों के पास भी ये बात पहुंच सके। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी टेट 2020 के पर्चे का वायरल स्क्रीनशॉट सही था। यह बात व्यापम की प्रारंभिक जांच में साबित हो गई है। पीवी सूत्रों ने खुलासा करते हुए बताया कि यह स्क्रीनशॉट सागर स्थित ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज सेंटर से जारी हुआ है। इसकी पुष्टि पीवी के एक अफसर ने भी कर दी है। इससे हड़कंप मचा हुआ है। यह कॉलेज प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे का है। मतलब दोस्तों, ये मंत्री के बेटे का कॉलेज है। कॉलेज का पूरा कामकाज देखने वाले मनीष जैन ने बताया कि हमारे कॉलेज में सिर्फ कंप्यूटर और हॉल किराए पर उपलब्ध कराए थे। वायरल पर्चे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ साई एडुकेयर नाम की संस्था ने एग्रीमेंट कर बिल्डिंग किराए पर ली थी। सब कुछ उन्हीं का था, वही जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो इसका जो जिम्मेदार बताया जा रहा है वो किसको बताया जा रहा है? साई एडुकेयर नाम की संस्था को, जिसने ये पेपर करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? पीवी अफसरों के मुताबिक एमपी टेट 2020 परीक्षा के प्रश्न पत्र के वायरल हुए स्क्रीनशॉट में बताए गए प्रश्न 25 मार्च 2020 को ही परीक्षा में पूछे गए थे। यह प्रश्न सागर के ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज सेंटर के परीक्षार्थी मनोज कुमार पाटिल के प्रश्न पत्र के थे। ये भी पता पड़ गया कि वो अभ्यर्थी कौन था? मनोज कुमार पाटिल था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ड्यूरिंग एग्जाम के निकले तो एग्जाम पर होगा फैसला। अब यहाँ पर जो आगे बात कही गई है वो क्या कही गई, इसको थोड़ा सा समझ लेना। ये विशेष बात है कि स्क्रीनशॉट ड्यूरिंग एग्जाम के निकले तो एग्जाम पर होगा फैसला। ठीक है, चलते एग्जाम का निकलेगा दोस्तों तो ये इस पर फैसला लिया जाएगा। पीवी अफसरों ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पर्चे का स्क्रीनशॉट अगर ड्यूरिंग एग्जाम का निकलता है तो परीक्षा के संबंध में भी कार्रवाई होगी, जबकि परीक्षा के बाद का स्क्रीनशॉट निकलने पर कॉलेज और परीक्षा पर्यवेक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब यहाँ पर दोस्तों हम बात को समझ सकते हैं कि यदि परीक्षा चलती हुई परीक्षा में यदि ये वायरल हुआ है, चलती हुई परीक्षा में यदि ये वायरल हुआ है तो निश्चित ही एमपी टेट जो एग्ज़ाम है उसको रद्द कर सकती है व्यापम। ठीक है, यदि परीक्षा चलते में यदि ये पर्चा वायरल हुआ है तो इस एग्ज़ाम को रद्द किया जा सकता है, निश्चित ही रद्द किया जाएगा। लेकिन यदि ये परीक्षा के बाद का स्क्रीनशॉट है तो केवल कॉलेज और परीक्षा पर्यवेक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब वहाँ पर दोस्तों जो एमपी टेट की परीक्षा है उसे रद्द नहीं किया जाएगा। मतलब आप ये बात समझ सकते हैं कि इनका जो ध्यान है वह टोटल 25 मार्च का है, कि केवल यदि 25 मार्च का जो पेपर हुआ है यदि वो परीक्षा के बाद का है, बात को ध्यान से समझना, यदि वो स्क्रीनशॉट जो वायरल हुआ है वो यदि परीक्षा के बाद लिया गया है तो परीक्षा कैंसिल नहीं की जाएगी, तो केवल और केवल कॉलेज और परीक्षा पर्यवेक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यदि ये ड्यूरिंग एग्जाम का है तो परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा कि केवल 25 मार्च की परीक्षा रद्द करनी है या पूरी परीक्षा को रद्द करना है। ठीक है, आगे दोस्तों थोड़ी सी और बातों को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है परीक्षा के दौरान केवल सर्वर रूम में इंटरनेट कनेक्टिविटी। पीवी परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर मोबाइल जैमर लगाया जाता है, लेकिन परीक्षा केंद्र के सर्वर रूम में लैन नेटवर्क के मार्फत इंटरनेट कनेक्टिविटी रहती है। इस कारण ऐसी आशंका जताई जा रही है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पर्चे का स्क्रीनशॉट सर्वर रूम में संबंधित छात्र की स्क्रीन ओपन कर मोबाइल पर किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे पहले यह भी हुआ, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पहले व्यापम द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। इससे पात्रता परीक्षा के उम्मीदवारों के दावे हकीकत साबित होते दिख रहे हैं। 25 मार्च को हुए ऑनलाइन टेस्ट के प्रश्न पत्रों के
जो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं उस पर पीईबी की तरफ से जारी इस रिस्पॉन्स शीट ने मुहर लगा दी है। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो 25 मार्च को जो हमें स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन दिखाई दिए गए थे वो दोस्तों व्यापम के द्वारा कल जारी की गई आंसर की में या आंसर शीट में साफ साफ क्वेश्चन मैच किए हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे निश्चित ही तौर पर पेपर वायरल हुआ है, ये वाली बात का पता पड़ गया है। और कहाँ से हुआ है दोस्तों, तो इस सागर में जो ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट है वहाँ से हुआ है। मनोज कुमार पाटिल का दोस्तों ये क्या है जो अभ्यर्थी था उसी के द्वारा दोस्तों ये वायरल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3-4 चीज़ें समझी कि यदि ड्यूरिंग परीक्षा के समय का यदि ये एग्ज़ाम है जो स्क्रीनशॉट है तो परीक्षा रद्द की जाएगी, और यदि बाद का है तो केवल कॉलेज और परीक्षा पर्यवेक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होगा। मतलब ये वाली बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जो स्क्रीनशॉट थे वो रियल थे और व्यापम का पूरा ध्यान यहाँ पर जा चुका है। मतलब दोस्तों व्यापम का नहीं, अब आप सरकार को इंक्लूड मान सकते हैं। सरकार के द्वारा ये चीज़ें करवाई जा रही हैं क्योंकि सरकार को जानती है कि आगे आने वाले चुनाव में उसको इसका भारी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात को दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जिससे अन्य बच्चों तक भी ये बात पहुंच सके, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।